नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसकी एक्सरसाइज 7.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। ठीक है, ₹1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1450 रुपये अंकित वाली एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये। देखो जीन्स का तो कितना है 1450 रुपये, और एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है 850 रुपये। ठीक है, तो 2 कमीज के लिए निकालेंगे हम पहले, तो फिर उसका माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक जीन्स की कीमत कितने रुपए है, 1450 रुपये है। ठीक, एक कमीज की कीमत कितने हैं, 850। तो 2 की कितनी होगी, 2 कमीजों की कीमत। ठीक है, कितनी कीमत हो जाएगी, 850 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1700 रुपये। ठीक, अब 1700 रुपये ये हो गए और 1450, तो कुल कितने रुपए हो गए, कुल रुपए कितने हो गए, 1450 प्लस 1700। ठीक, जोड़ेंगे इनको, 0, 5, 7 और 4, 11 का 1, हासिल का 1, 3150 रुपये हो गए कुल। ठीक है, अब 3150 रुपये इनके टोटल हो रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि सेल के दौरान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर कितने 10% बट्टा देती है। अब 3150 का हम 10% का बट्टा काट देंगे, तो हम क्या करेंगे, 3150 का कितने प्रतिशत हमें करना है, 10%। तो 3150 का 10% के हिसाब से हम इसको काट देंगे, बटा 100 इंटू 10%। ठीक, 1 0 से तो 1 0 कट गया है, और 1 0 से 1 0, तो कितने रुपए हो गए, 315 रुपये। यानी कि कुल कितने हैं, 3150, इसमें से हमें 315 रुपये ये है छूट। ठीक है, छूट या फिर बट्टा। ठीक है, ये हमारी बचत हो गई है, किस में से, इसमें से। तो हम क्या करेंगे, भुगतान किया गया भुगतान, तो क्या भुगतान देंगे, वो 3150 में से हमें घटाना है 315 रुपये, तो हम कर लेते हैं माइनस। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2835 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% दर की क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि हमें पता होनी चाहिए, आप बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य जो कि दे रखा है 13,000 रुपये। ठीक, 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ठीक है, तो 12% हमें क्या करना है, निकालना है, किसका, इसका। तो निकाल लेंगे हम, तो 13,000 बटा 100 इंटू 12% कर लेते हैं हम। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 130 इंटू 12 हमें करना है, तो कर लेंगे। 130 को 12 से, तो देखो 12 को 0 से करेंगे 0, 12 तिया 36 का 6, हासिल का 3, 12 एकम 12 और 3 कितने हो गए, 15, यानी कि 1560 रुपये हो गए हैं। अब 13,000 में हमें क्या करना है, 1560 रुपये जोड़ने हैं।
क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिक्री कर वसूल रहा है उससे अंकित मूल्य पर। तो कुल भुगतान 13,000 रुपये की तो टीवी थी, प्लस 12% जो हमें कर देना था, यहाँ पर लिख देंगे 12% कर, ठीक है, जो कि हो गया 1560 रुपये। इसमें जोड़ेंगे 1560 रुपये, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 14,560 रुपये हमारा इसका कुल भुगतान हो जाएगा टीवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसका। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे पर की दर 20% थी, यानी कि डिस्काउंट मिला उसको 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 20% काटने के बाद 1600 रुपये है, यानी कि ये 1600 किसके बराबर है, 80% के बराबर है। किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो हम निकाल लेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि कितनी है, ये है 1600 रुपये, और बट्टा कितना है, बट्टा उसे मिला था 20%। ठीक है, तो 80% किसका, एक्स का, 80/100 बराबर कितना है, 1600 रुपये है। ठीक है, तो एक्स हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1600, ये कहाँ पर है, बटे में है, कहाँ चल जाएगा, गुणा में, ये कहाँ पर है, गुणा में, ये कहाँ चल जाएगा, भाग में, 80। ठीक, 1 0 से तो 1 0, 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी कि 20 बार। 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2000। तो 2000 रुपये उन स्केट्स की कीमत थी। ठीक है, जिसपे उसको 20% बट्टा मिला, तो उसने कितने रुपए दिए, 1600 रुपये दिए। तो उसकी जो ओरिजिनल जो कीमत थी वो कितनी थी, 2000 रुपये थी। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 से खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% उसने टैक्स दिया है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये 108% किसके बराबर है, 5400 के बराबर है, क्योंकि 100% तो अलग था और 8% और टैक्स दिया उसने, तो टोटल कितने परसेंट टैक्स हो गया, 108% हमने भुगतान किया, किसका, एक्स का, तो 108/100 कितने रुपए भुगतान किया, 5400 रुपये हमने भुगतान किया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5400। ठीक है, जो भाग में है वो तो कहाँ चल जाएगा, गुणा में, और जो गुणा में है वो कहाँ चल जाएगा, भाग में। ठीक, अब देखो यहाँ पर 108, 54 के पहाड़े में हम काटेंगे, 54 एकम 54, 54 दूनी 108, और इसके 2 जीरो है इसलिए 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 भी है, तो 2 से ये कट जाएगा 100 कितनी बार, 50 बार। ठीक, और 50 को 100 से हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5000 रुपये। कितने, 5000 रुपये। यानी कि हेयर ड्रायर की जो ओरिजिनल पहले कीमत थी टैक्स से पहले, वो कितनी थी, 5000 रुपये थी। तो यही हमारा इसका क्या है, उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, यानी कि 118% किसका, एक्स का, किसके बराबर है, 1239 रुपये के बराबर है। GST जोड़ने से पहले उसका वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो x का मान निकालना है। तो x बराबर 1239 इंटू 100, क्योंकि ये भाग में है, कहाँ चल जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में कहाँ चल जाएगा, भाग में, 118। ठीक, अब इसको काटेंगे हम, तो काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो x का मान ये आएगा कि 1050 रुपये उसका क्या था, GST जोड़ने से पहले अंकित मूल्य था, उस वस्तु का ओरिजिनल प्राइस था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 होती है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।